जो पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी उम्मीद से जुड़े थे कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसमें हम एक अच्छा स्टेप राजस्थान पुलिस की तरफ से लिया गया था। इसके मुख्य मकसद जो थे, CLG का मुख्य मकसद तो ये था कि पुलिस और आम जनता के बीच की जो कड़ी है, क्योंकि हम जब यूनिफॉर्म में होते हैं, ज़्यादातर यूनिफॉर्म ही होते हैं, जब गश्त पे जाते हैं या वो होते हैं, तो लोगों में भी झिझक रहती है हम तक आने की, और हमारी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं कि लोगों से कितना घुल मिल सकते हैं, कितना उनसे बात कर सकते हैं। तो CLG के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाएगा था, जो अपने गांव की, अपने मोहल्ले की समस्याएं पुलिस तक पहुंचाए और पुलिस की जो अपेक्षाएं हैं लोगों से वो उन तक पहुंचाए। अगर कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो वहाँ पे एक सक्रिय भूमिका उस गांव में, उस मोहल्ले के अंदर वो निभाएं, ताकि उसका सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको अगर बिना किसी मुकदमे के या बिना किसी विधिक कार्रवाई के सुलझाया जा सके हो तो सुलझाया जा सके। इसके अलावा जो त्यौहार आते हैं, प्रोसेस आते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, उसके अंदर भी जो अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग हैं, उनके और पुलिस के बीच में एक सेतु के कार्य के लिए भी CLG की भूमिका तय की गई थी कि किसी भी त्यौहार, प्रोसेशन या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में वो पुलिस की मदद करेंगे लोगों को समझाने में, क्योंकि आप उन लोगों के बीच से आते हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो पुलिस की बात आप तक पहुंच सके और आप पुलिस की बात लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए भी आपका किया गया था, लोगों की जो जेन्युइन ग्रीवेंस हो आपके एरिया में वो भी आप हमारे को बता सकें। और जब ADG में बता रहे हुए तो आपसे ये अपेक्षा है कि आप अपने अपने ग्राम क्षेत्र जहाँ की भी कोई ऐसी समस्या हो जो ADG मैम के संज्ञान में लाना आवश्यक हो या आप समझते हो कि ठीक रहेगा, वो बताएं। पुलिस स्टेशन और आपके बीच के संबंध कैसे हैं और आप कितना उनके काम आते हैं और कितना वो आपके काम आते हैं, या कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप बताएं। तो एक तो आपकी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है पुलिस और आपके संबंधों के बीच में, दूसरा आपके क्षेत्र की कोई ऐसी समस्या जो संज्ञान में आप लाना चाहते हैं, इन दो बातों तक अपने को सीमित रखें। शिक्षा सखी भी यहाँ पे बता रहे हुए, आपका भी जब 2-3 साल पहले ये कार्यक्रम चलाया गया था तो अपेक्षा ये थी कि आप जिस भी मोहल्ले गांव से आते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार की वुमेन एट्रोसिटी हो रही हो, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा हो, तो नेचुरल है कि जो भी अगर कोई शादीशुदा महिला है तो वो नहीं चाहती उसका परिवार बिगड़े, तो कई अत्याचार है जो सहन करते रहती है चुपचाप और नहीं आ पाती। किसी दिन वो हिम्मत भी जुटाती है तो थाने तक आने में उसको बहुत समय लगता है, सोचती है कहाँ जाऊँगी, किससे मिलूँगी, थाने तक कैसे पहुँचूँगी, वहाँ पर कौन मिलेगा, क्या होगा। इन सब के लिए आपको जोड़ा गया था कि आप अपने आसपास की महिलाओं को सशक्त फील कराएं और ये बताएं कि पुलिस के आप संपर्क में हैं, अत्याचार होते देखें तो उससे बात करें, अगर वो चाहती है कि अगर कोई विधिक कार्रवाई चाहती है तो भी, कोई समझाई चाहती है तो भी आप पुलिस तक उसकी बात पहुंचाएं। वो आने में सक्षम नहीं होगी तो आप उसके और पुलिस के बीच एक सेतु का कार्य करें। दूसरा, कई ऐसी चीज़ होती है, टीजिंग हो गई या कोई ताड़ना टाइप की चीज़ हो गई या और कोई ऐसी बातें हो गई जो आम आदमी की नज़र में इतना बड़ा अपराध नहीं होता होगा, पर आप लोगों को एज अ महिला लगता है कि ये तो वाकई में गलत हो रहा है किसी महिला के साथ में, उसकी बात भी आप चुपचाप एनोनिमसली पुलिस तक पहुंचा पाएँ ताकि हम अपनी कार्रवाई करें। उसमें आपका नाम सामने नहीं आएगा, उस महिला पे भी नहीं आएगा, पर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह की जो 2-3 चीज़ें थी, जैसे एक आपको बताऊँ, जो बच्चों का भी कई बार मोलेस्टेशन होता है, बच्चे काम करते हैं, कोई ढाबे काम कर रहा है, कोई किसी कारखाने में काम कर रहा है, उन सब की आवाज़ भी आप पहुंचा सकते हैं। तो सोशल सखी का भी स्पेसिफिक कार्य था कि महिलाओं और पुलिस के बीच सेतु का कार्य है कि उसकी झिझक भी कम हो, वो आप तक बात करे और आप उसके साथ आ जाए या उसकी बात पुलिस तक पहुंचाए ताकि कुछ समय पर सहायता उपलब्ध की जा सके। और अगर आपको लगता हो कोई महिला आप तक नहीं भी आई, पर आपको लगता है कि इन जनरल कुछ गलत हो रहा है आपकी क्षेत्र में, तो वो आप पुलिस को बताएं ताकि हम समय पर कार्रवाई कर सकें। तो आप भी अपने जो पुलिस के और आपके बीच के संबंध है, प्लस आपके क्षेत्र की ऐसी समस्या जो मैडम तक आप पहुँचाना चाहते हैं, तो आप उन 2 बातों तक स्वयं को सीमित रखें। मैम एक बार आप संबोधित करना चाहेंगे सीधे इंडक्शन के लिए? SP साहब, एडिशनल साहब, बैठे थानाधिकारी उद्योग नगर, CO, सीकर और बाकी सभी अधिकारी, CLG के सभी मेंबर्स और सुरक्षा सिक्योर। जैसा कि SP साहब ने कहा, सीकर आने का मुझे आज मौका मिला और आप सब लोगों से भी मिलने का मौका मिला। हमारे एक बहुत ही काबिल पुलिस अधिकारी हैं केसर सिंह जी, यहाँ पे बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आप सीकर से बिलोंग करते हैं। निश्चित तौर पर जैसे SP साहब ने आप सबको कहा, अगर मुझे बोलना होता तो मेरी मंशा भी यही थी, लेकिन मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अपने सुझाव दें, आपके जो भी समस्याएं हैं वो बताएं, या और कुछ हमारे से जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो सुनना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बशर्ते कि मैं जो हूँ आपसे ज़्यादा इस बारे में बात करूँ। तो कृपया हम शुरू कर सकते हैं संवाद को।